संत सुजान सिंह जी घटना सुनाया करते थे समझाने के लिए। कहते एक बार दौलत और किस्मत दोनों जंगल में से गुजर रही हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। दौलत और किस्मत जंगल में से गुजर रही है। देखा एक बहुत ही गरीब आदमी, ठंड का समय, सुबह सुबह का समय, शरीर पे ढंग से कपड़े भी नहीं है, ठंड है पर तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं है, कुल्हाड़ी लेके कांपता हुआ जा रहा है लकड़ी काटने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दौलत कहने लगी ये पता कहाँ क्यों भटक रहा है। किस्मत कहती बता क्यों भटक रहा है। दौलत कहती मेरे लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लकड़ी काटेगा, बेचेगा, उसे धन चाहिए, दौलत चाहिए। मैं चाहूँ तो कल से इसे काम पे न जाना पड़े, मेरी इतनी ताकत है। दौलत कहने लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस्मत कहने लगी नहीं, जब तक मैं ना चाहूँ तो कुछ नहीं कर सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दोनों की आपस में बहस हो गई। तो किस्मत कहने लगी चलो करके दिखा दे कि कल से ये काम पे ना आना पड़े इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दौलत ने उसे आवाज़ दी कि ये ले, स्वर्ण के मोहरों की थैला भर के दिया बड़ा, सोने की मोहरें हैं इसमें भरी पड़ी, जा ले जा। और ये ऐसा मोहरों की थैली है जितनी निकालते जाएगा उतनी भरती जाएगी, कभी खाली नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल से तुझे लकड़ी काटने की जरूरत नहीं, आराम राजों की तरह जिंदगी बिता, क्योंकि मैं तेरा साथ दे रही हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो खुश हो गया, शुक्राना किया, माथा टेका कि दौलत मिल गई, गरीबी खत्म हो गई। इतनी वजनदार गोनी उठा के वो घर जा रहा है। घर में पहुंचा, टूटी फूटी झोंपड़ी है, पर देखा घरवाली वहाँ नहीं है। गोनी वहाँ रखी, घरवाली को ढूंढने निकल गया, कहाँ गई। पड़ोसी सब देख रहा है। उसने देखा कि गोनी उठा के लाया कोई बहुत बड़ी, जब रखी तो स्वर्ण की मोहरें गिरी हैं, वो उठा के ले गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों मियाँ बीबी घर आए तो कहने लगा कि मैंने यहाँ स्वर्ण की मोहर की गोनी रखी थी, बोरी रखी थी, ढूंढ रहे हैं, अब कहाँ मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ में आई हुई दौलत चली गई, रो रहे हैं अपनी किस्मत को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गई दौलत, रो किस पे रहे हैं, किस्मत को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगले दिन सुबह हुई, वो फिर से कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस्मत कहती है देख, ये वही आदमी है ना जिसने तूने कल दौलत दी थी, एक बोरी भर के स्वर्ण मोहरों की दी थी, ये फिर क्यों आया है, तूने तो उसकी गरीबी ख़त्म कर दी थी। ये फिर से गई उसके पास, कहने की फिर क्या हुआ, मेरे पास किस चीज़ की कमी है, मैं आज फिर उसे देती हूँ। दौलत पूछा क्या हुआ, उसने सारी घटना बताई। कहने की कोई बात नहीं, ये ले 9 लखा हार, एक 9 लखा हार उसे दे दिया। ये घटना संत सुजान सिंह जी सुनाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 9 लखा हार उसे दे दिया कि जा इसे किसी जौहरी को बेच देना, जीवन भर तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत खुश हुआ। अब उसके पास जेब भी नहीं है, ऐसे कपड़े हैं उसके, तो उसने अपनी पगड़ी बांधी होती थी ना, उसके एक पल्ले में उसने वो हार छिपा दिया, यहाँ पे रख दिया और घर की तरफ चल पड़ा। ऊपर से चील आई, उसे लगा यहाँ पे कुछ खाने को है, चमक रहा था कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पगड़ी समेत वो हार भी निकाल के ले गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर पहुँचा, फिर रो रहा है कि 9 लखा हार मेरा था पर मेरी किस्मत ही खराब है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरा दिन हुआ, जब फिर देखा तो दौलत कहने लगी मैं तो हार गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस्मत कहने लगी अब मैं दिखाती हूँ मेरी ताकत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस्मत ने उसे बुलाया, कहने लगी ये ले 1 टका, सिर्फ 1 टका दिया उसे, ये ले जा, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दौलत हंस पड़ी कि 1 टके से क्या होगा। किस्मत कहने लगी ये इसकी किस्मत का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो देखते जा, वो 1 टका लिया उसने,
तो 2 दिन से कुछ खाया नहीं था दोनों ने, कुछ लकड़ी बेची नहीं थी, भूखे बैठे थे। तो बाजार में जाके सबसे पहले 1 टके के चावल खरीदे, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। चावल खरीदी, घर वाले कहने लगे लकड़ी तो काट के लाई नहीं, बनाएंगे कैसे। तो फिर से जंगल में लकड़ी काटने गया तो बारीक लकड़ियाँ चाहिए थी, चूल्हा जलाने के लिए बड़ी बड़ी लकड़ियाँ तो काट ली। एक पेड़ पे चढ़ा तो बहुत बड़ा उसे घोंसला दिखा कि इस घोंसले में बारीक लकड़ियाँ होती है, वो ले लूँगा। ऊपर जाके देखा तो उसी चील का घोंसला, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पगड़ी पड़ी है वहाँ पर, उसमें हार भी है। खुश हो गया, हार लेके नीचे उतर आया, दौड़ कर घर में गया, जौहरी को हार बेच दिया, इतना धन मिला कि महल बन गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकत बढ़ गई उसकी। पड़ोसी ने देखा ये तो बहुत ताकतवर हो गया, अगर इसे पता चला कि मैंने ये चुराई है मोहरी, उसने कभी तक खर्च नहीं की थी, कि अगर मैंने कुछ खरीदा है तो इसे पता चल जाएगा क्योंकि मैं भी गरीब हूँ। पड़ोसी ने जाके वो उसके बरामदे में वो गोनी फेंक दी ऊपर से। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह उठा तो बरामदे में बोरी भी पड़ी है मोहरों की। ये और खुश हो गया कि मोहरों की बोरी भी मिल गई जो खत्म ही नहीं होगी कभी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक टके से किस्मत की सारा धन गया हुआ अभी वापस आ गया। यहाँ पर दौलत किस्मत से पूछती है कि तुझमें इतनी ताकत कैसे आई और तू उसका साथ कैसे देती है। दौलत किस्मत कहने लगी मैं अपने मन से किसी का साथ नहीं देती। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मैं साथ देती हूँ नाम जपने वाले का, मुझे हुक्म है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो नाम जपते हैं किस्मत उनकी दासी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो नाम जपते हैं किस्मत क्या है, अपने किए हुए कर्म। एक निहाली पैस मन के ऊपर रहन खड़े, तिना सवारे नानका जिनको नदर करे ता सिमरिया जाए। सिमरन जिसके पास है किस्मत उसकी दासी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और किस्मत जिसकी दासी है किसी चीज की कमी हो नहीं सकती। तो मूल क्या है, नाम। किस्मत कहने लगी मुझे हुक्म है कि जहां नाम जपा जाता है, जहां नेक कर्म किए जाते हैं, जहां पर जरूरतमंदों की मदद की जाती है, उन लोगों के घर की मैं दासी हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक दिन श्री वेदी कालू जी ने कहा, बेटा नानक, यदि तुम घर की गाय भैंस बाहर जाकर चरा लाया करो तो यहाँ यह पशु पेट भर कर आ सकते हैं। वहाँ तुम्हारा आलस भी दूर हो सकता है। भले ही नौकर चाकर इस काम में लगा रखे हैं, परंतु मालिक की देख रेख में पशु हष्ट पुष्ट होते हैं। श्री कृष्ण भगवान अपनी गाय चराने के लिए जाया करते थे, वैसे तुम भी अपने पशु चराने जाया करो। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। पिता आज्ञा श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने स्वीकार कर ली और गाय भैंस लेकर चराने के लिए जाने लगे। तब माता जी ने आपको भूख लगने पर कुछ खाने के लिए दे दिया। गुरुदेव गाय और भैंस चराने के लिए उसी प्रकार घर से चले जैसे श्री कृष्ण ब्रज में जाया करते थे। गाय भैंस जंगल में एक ओर छोड़ गुरु नानक देव एकांत स्थान पर बैठ गए। अपनी प्रकृति के अनुसार श्री गुरु नानक श्री ईश्वर के ध्यान में समाधिस्थ हो गए। उधर गाय भैंस चरती चरती हरी भरी सुंदर खेती में जा घुसी। खेती में से पेट भली प्रकार भरकर सभी पशु वहीं बैठ गए। खेती बहुत ही नष्ट भ्रष्ट हो गई। इतने में खेती का स्वामी आ गया। खेती को नाश देखकर वह गुरु नानक देव जी के पास आकर कहने लगा, हे नानक, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पटवारी के पुत्र हो। मेरी खेती तमाम बर्बाद हो गई है। इसका उत्तरदायी तुम पर है, क्योंकि पशु तुम्हारे हैं। भाई तुम नए चरवाहे बने हो। इस प्रकार उस जाट ने कुछ अधिक भी कहा। तब नानक जी ने कहा, भाई अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। तेरी जो हानि हुई है वह व्यर्थ बोलने में क्या लाभ। यदि किसी बेजुबान पशु के मुख मार दिया
तो इतने रोष में क्यों आते हो? परमात्मा इसी में उन्नति कर देगा, चिंता ना करो। नानक जी ने बहुत समझाया, परंतु वह जाट बोलता गया। अब झगड़ा बढ़ गया। तब श्री नानक देव जी और वह जाट राय बुलार के पास आए। राय बुलार उस इलाके का हाकम था। जाट ने कहा, हजूर, आपके पटवारी कल्लू बेदी के लड़के ने पशुओं द्वारा मेरी खेती उजाड़ दी है। सुनने वाले लोगों ने कहा, भाई नानक तो मस्त लड़का है, इसके पिता को बुलाओ। कालू जी आए। राय बुलार ने कहा, भाई कालू, तुम अपने लड़के को समझाओ, इसमें गरीब जाट की खेती नष्ट करवा दी। इसका वह मस्ताना कार्य आपत्ति कारक है। कालू जी ने उत्तर दिया, हजूर, ये बालक तो मस्त मौला है, काम कुछ नहीं करता। राय बुलार ने न्याय की दृष्टि से कहा, अच्छा, तो जाट की जो हानि हुई है वह दे दो। तब नानक जी ने कहा, श्रीमान जी, इस जाट का तो एक भी तिनके का नाश नहीं हुआ, चल कर देख जाए। मेरा कोई भी पशु इसकी खेती में नहीं गया। जाट ने कहा, हजूर, मैं झूठ नहीं बोलता, खेती में तो एक बूटा भी नहीं है। अब खेती को देखने के लिए राय ने अपने सिपाही भेजे। सिपाही ने देखा, खेती बिल्कुल ठीक थी, एक तिनका का भी नुकसान नहीं हुआ था। जाट देखकर हैरान हो गया। सिपाही आकर कहने लगे, हजूर, खेती को तो रचक भी हानि नहीं हुई, जाट तो झूठा निकला। कालू और गुरु नानक जी देव अपने घर आ गए। जब गुरु नानक देव जी महाराज गाय भैंसे चरा रहे थे, दोपहर के समय गुरुदेव एक वृक्ष के नीचे छाया में बैठ गए। भैंस छाया में बैठ गए। तब गुरु जी एक बिस्तर बिछाकर लेट गए। सूर्य देव कुछ पश्चिम की ओर हुए तो गुरु जी के मुख पर धूप आ गई। पसीने की बिंदु मुख पर मोतियों की भांति झलकने लगी। उस समय शेषनाग अपने स्वामी को सोया देखकर आया और अपने फन को फैलाकर गुरु जी के मुख पर छाया कर दी। देव योग से राय बुलार अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस ओर आया जहाँ नानक जी सो रहे थे। देखा कि नानक तो सो रहे हैं और फनियार शाम छाया कर रहा है। राय बुलार ने कहा, यदि ये सोने वाला बालक जीवित है तो अवश्य कोई महापुरुष है, नहीं तो सांप ने इसको समाप्त कर दिया है। लोगों ने देखकर कहा, ये तो कालू पटवारी का पुत्र नानक है। राय बुलार के कहने पर नानक को जगाने लगे और वह सर्प उसी समय अंतर ध्यान हो गया। नानक जी ने जाकर देखा तो हाकम राय बुलार खड़ा था। नानक जी ने लोक मर्यादा के अनुसार राय बुलार को सलाम किया। राय बुलार ने नानक को गले लगाकर माथा चूमा और सत्कार से बंदगी की। नानक को साथ लेकर घर आकर कालू जी को बुलाकर बुलार ने कहा, पटवारी साहब, श्री गुरु नानक को आज से अपना पुत्र मत मानो और इसे झिड़की घुड़की कभी मत देना। ये कोई महान शख्सियत का स्वामी है, परमेश्वर का विशेष भक्त है। मैं तो यही समझता हूँ, यही कृपा से मेरा नगर आबाद है। कालू जी, आप धन्य हो, जिसके घर में नानक जैसा महापुरुष बालक होकर खेल रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।